शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इस दिन सभी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या फिर नए बिजनेस की शुरुआत करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। सही अर्थ में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप ही शुभ फल प्रदान करने वाली तिथि है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। अब आपको 25 बातों से अक्षय तृतीया का महत्व समझाते हैं। पहला, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कामों के लिए लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं, साल भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि ये दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग प्रॉपर्टी आदि कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी इसी दिन करने की इच्छा रखते हैं। दूसरा, अक्षय तृतीया के विषय में ऐसा मानना है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बहुत बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम इस दिन किया जाएगा तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तीसरा, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम जी का था। पुराणों में भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ माना जाता है। चौथा, इस दिन भगवान श्री विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा जी अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है। पांचवा, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग इस दिन बस खरीदारी करने में ही लगे रहते हैं। वास्तव में ये जो तिथि है ये वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। छठा, न माधव समो मासम न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगयम समम, अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। सातवां, वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण और अधिक बढ़ जाती है। इस दिन को एक पर्व की तरह मनाया जाता है और अक्षय तृतीया पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण और भविष्य पुराण आदि में मिलता है। आठवां, ये समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम समय होता है। नवां, अक्षय तृतीया के दिन जो मुहूर्त रहता है अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो अक्षय तृतीया का मुख्य कारण है कि इस दिन को दान इत्यादि के लिए सबसे शुभ माना जाता है। 10वीं विशेष बात, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्खा तीज के रूप में मनाया जाता है और लोग इस दिन को अक्षय तीज के नाम से भी जानते हैं। 11वीं विशेष बात, पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना बहुत ही शुभ रहता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल कभी भी नष्ट नहीं होता और इस तिथि को सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। 12वां, अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली तिथि भी हो जाती है। 13वां, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। 14वां, दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और सदा शुभ कर्म करते हुए अपने मन, वचन और कर्म से मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। 15वां, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 16वां, भविष्य पुराण के अनुसार शाकल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से स्नान, ध्यान और दान कर्म किया करते थे, जबकि
उनकी पत्नी ऐसा करने से मना किया करती थी। मृत्यु के बाद अपने पूर्व जन्म में किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वह वणिक धर्मात्मा अपने अगले जन्म में सर्व सुख संपन्न राजा हुआ। 17वां, इस पवित्र दिन में पवित्र नदियों में स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, मौसमी फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, मौसमी वस्त्र आदि का दान करना विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। 18वां, दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में यदि बदलना हो तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे सर्वोत्तम दिन है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके परिवार में, आपके जीवन में जो भी दुख है या आप यदि इस समय दुर्भाग्य का सामना कर रही हैं तो वो भी सौभाग्य में बदल सकता है। 19वां, अगर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को पड़ती है तो इस दिवस की महत्ता, इस दिन का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है, किसानों में ये लोक विश्वास है कि अगर इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, और अगर पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। 20वां, इस दिन अपने बड़े बूढ़ों से, अपने परिवारजनों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से मिला हुआ आशीर्वाद बहुत ही शुभ फलदायी होता है, बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युग आदि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था और इस तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। 21वां, रेणुका जी के पुत्र परशुराम जी और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार जी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इस दिन भगवान की पूजा सफेद रंग के फूलों से करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। 22वां, धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान और उपासना इस दिन यदि की जाती है तो बहुत ही प्रभावी होते हैं। सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति आदि को खरीदने बेचने के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। 23वां, दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कभी खर्च नहीं होता। इस दिन किए गए दान का पुण्य पूरे वर्ष भर प्राप्त होता रहता है। यानी कि आप आज के दिन जितना अधिक दान करेंगे, जिस भी वस्तु का दान करेंगे, वो वस्तु, वही दान आपको आपके जीवन में कई गुना होकर प्राप्त होगा। 24वां, मृत्यु के बाद जब अन्य लोकों में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान को महादान कहा गया है। इस दान से बढ़कर किसी अन्य दान की कोई तुलना ही नहीं है। मनुष्य जब पुनर्जन्म लेकर धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त होता है। यानी अपने पहले जन्म में जिस भी वस्तु का, जिस भी प्रकार की सामग्री का दान किया जाता है, अगले जन्म में वही वस्तु, वही सुख, वही समृद्धि, वही वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल मिलता है। जिनकी सामर्थ्य स्वर्ण अर्थात सोना दान करने की ना हो, वो इस दिन जौ का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि फटे पुराने या बेकार वस्तु आज के दिन भूले से भी दान नहीं करनी चाहिए। 25वीं सबसे अंतिम और विशेष बात जो इस तिथि के महत्व को और भी अधिक शुभ बना देती है वो ये कि इसी दिन 4 धामों में से एक श्री बद्री नारायण धाम के कपाट भी आज के दिन ही खुलते हैं और अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन केवल एक बार ही होते हैं। पूरे वर्ष में यही एक तिथि होती है जब बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।